हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे आप लोग सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि कल हमने एक टेस्ट लिया था जिसका नाम है टेस्ट नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चैप्टर 1 इसका हमने टेस्ट लिया था। तो नॉट अप टू द मार्क, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था आप लोगों से कि आप लोग ऐसी गलतियां करोगे, लेकिन ठीक है, शुरुआती दौर है और मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस करते समय गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अभी हाल फिलहाल अभी हमें कंसेप्ट अपना बिल्ड करना है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जहां कंसेप्ट में डाउट भी होगा वहां हम स्किल के बेस पे उस क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका पहले ही मैं बता चुका हूं। कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम समरी बनाते हुए। तो क्वेश्चन की समरी बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की समरी बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है, ए बी एंड कंपनी में ये पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1, मतलब दो हिस्से ए को मिलेंगे और एक हिस्सा बी को मिलेगा। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023, इस तारीख को देख के मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना पड़ा तो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है 5 लाख ए की है और 6 लाख बी की है, तो 5 लाख ए की, 6 लाख बी की। ठीक है, ये कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद वो मुझे कह रहा है ड्राइंग दोनों ने की है ड्यूरिंग द ईयर वर 10,000 20,000। देखिए आप लोगों में कॉमन मिस्टेक क्या थी, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर ड्राइंग में कोई डेट नहीं दी गई है कि ये पैसा 1 अक्टूबर को निकाला गया है या ये पैसा 1 जनवरी को निकाला गया है, तो हम उसको मानते हैं मिडिल ऑफ द मंथ। या मिडिल ऑफ द मंथ हम 6 महीने इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इसको सेम इंटरवल में हर महीने निकाला है, तो हमारा 6 महीने लगभग हो जाता है। तो 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्राइंग हमारी हो गई 10 के 20 के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट बनाना है हमें, बहुत अच्छी बात है सर, पी एंड एल अकाउंट बना देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बना सकते हैं। अब क्वेश्चन करते समय मैंने आपको बहुत इनिशियल क्लास में कहा था कि जब भी क्वेश्चन करो तो लाइन बाय लाइन हमें सबसे पहले तो अगर उस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है तो हमें वहां मार्क कर देना चाहिए ताकि हमारी लाइन ना छूट जाए। कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन हमें आता है पर हम उसकी लाइन नहीं छोड़ पाते, और बाद में जब लाइन नहीं बचती तो हमारी प्रेजेंटेशन खराब कर देता है, तो इसलिए हम पहले ही मार्क करते चले। दूसरा, वो अकाउंट, वो लाइन आइटम किस अकाउंट से रिलेट करती है, तो हमारा क्वेश्चन प्रेजेंटेशन उसकी खराब नहीं होती। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है? पी एंड एल अकाउंट में। मैं यहाँ लिख देता हूँ पी, तो पी एंड एल अकाउंट को हम पी मानेंगे, लिखेंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ए लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट को सी लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000 ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 550। यहाँ बच्चों ने क्या गलती कर दी, कल के टेस्ट में मैंने जब चेक किया तो उसमें मुझे पता चला कि 2,000 रुपए में से 550 अभी भी पे नहीं किए। तो बच्चों ने क्या किया, 2,000 प्लस 550, क्योंकि हम 11th में एडजस्टमेंट में यही करते थे। वो कह रहा है 2,000 रुपए टोटल बिल था पूरे साल का, ठीक है, जिसमें से 550 रुपए अभी नहीं पे किए। तो एक्रूअल कंसेप्ट लगा रहे हैं तो 2,000 ही तो आएगा। 2,000 रुपए टोटल बिल था। अगर इसको दूसरी तरीके से देखें तो क्या मतलब है, 2,000 रुपए टोटल बिल था जिसमें से 1,450 रुपीज हमने पे कर दिए, 550 अभी भी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो पी एंड एल अकाउंट में तो 2,000 ही आएगा। ठीक है, एक ये बहुत कॉमन मिस्टेक थी, तो इसको मैं आपको बताऊंगा, ये आप लोग ध्यान रखना। सैलरी टू मैनेजर पेड 500 पर मंथ, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई 12 से करना है, पर मंथ दे दिया है तो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आता है? पी एंड एल अकाउंट में। सैलरी टू मैनेजर, सर मैनेजर भी पी एंड एल अकाउंट में आता है? हाँ भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओ एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है 5%, लेकिन यहाँ गलती क्या की थी, मिडिल एजम्पशन नहीं ली थी कि मिडिल ऑफ द ईयर में लिया है, तो 6/12 नहीं किया था, यहाँ गलत हो गया था।
सर ये एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आता है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इसका मतलब ये कहाँ आएगा? एप्रोप्रिएशन में। सर हमें ओपनिंग कैपिटल पता है, सीधे 10% लगा देंगे, बहुत बढ़िया। सैलरी टू ए 20,000 पर मंथ, ओ सॉरी 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, 24,000 पूरे साल का। बी, बी को कितना दे रहे हैं? 3,000। सर 36,000 नहीं, यहाँ एक गलती की थी। किसने की थी? आप जानते हो किसने गलती की थी। एनुअली है ये, 36 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सैलरी टू ए, सैलरी टू पार्टनर है ये, पार्टनर की सैलरी कहाँ आती है सर? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल चुके हैं, ड्राइंग एप्रोप्रिएशन डाल चुके हैं। फर्म नीड टू पे कमीशन, कमीशन पे कर रहा है किसको? मैनेजर को। कहाँ आता है मैनेजर का कमीशन? सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पी एंड एल अकाउंट में आता है। पी एंड एल अकाउंट में पी लिख देते हैं अकेले, हम कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे क्योंकि पी है, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट में आता है। सर लेस सच कमीशन, ओ ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको उसी में से घटाने के बाद जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस सेम चीज को माइनस करने के बाद उसका परसेंटेज अगर मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं? उसको घटाने के पहले सेम परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं, बट डिनोमिनेटर में 100 की जगह हम उसी रेट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सर। फिर है लोन गिवन टू फर्म, लोन दिया फर्म को, किसने दिया? ए ने दिया, 50,000 रुपए। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। जब अभी हमने पढ़ा था कि लोन जब कोई पार्टनर फर्म को देता है और इंटरेस्ट नहीं लिखा कहीं पे तो हम 6% लगाते हैं। तो ये कहाँ आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये याद रखना पी एंड एल का आइटम है, एलोकेशन एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। लोन फ्रॉम बी, बी ने भी लोन दिया, इसके में 5% लिखा है, दे देंगे सर 5%। कहाँ आएगा सर? पी एंड एल अकाउंट में आएगा, वेरी गुड। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, ड्यूरिंग द ईयर वर 10,000, आउट ऑफ विच रेंट पेड इज 3,000। सर रेंट हम ए को दें, बी को दें, तीसरे आदमी को दें, हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हमने पढ़ा था। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं होता है, टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या डायरेक्ट कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा? पी एंड एल अकाउंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं थी सर। कैपिटल अकाउंट में कभी 3,000 नहीं आते, एक ये गलती बहुत कॉमन होती है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं बना लेता हूं अपना पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट बना लेता हूं, नीचे मैं बनाता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन को बार बार ऊपर देखने के लिए हम आते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पी एंड एल अकाउंट। इसमें हम इन द बुक्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ये सब लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली अभी बता देता हूँ, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट हम बना लेते हैं। क्या क्या होता है इसमें? सर इसमें होता है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है सर। तो उसमें मैंने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप लोग ये खींच के मत आ जाना अमाउंट पर्टिकुलर्स के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में मैं क्या दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। हम डाले थे ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000 रुपए था, जिसमें से हम क्या माइनस करेंगे? क्या हमें कुछ माइनस करना था? नहीं करना था। तो ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में आता है, बिल्कुल आता है सर। प्रॉफिट है इसलिए कहाँ आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 1,10,000 बिल्कुल सही सर, ग्रॉस प्रॉफिट हमने ले लिया। इसके बाद क्या आएगा सर? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाय नहीं
टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना था 2000। हम यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं पेड 1450 एड आउटस्टैंडिंग 550। टोटल हुआ सर 2000। कंफ्यूजन के लिए था सिर्फ ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने डाल दिया है। मैनेजर की सैलरी पे करेंगे, बिल्कुल सर, पर मंथ 500 रुपये, बिल्कुल सर दे देंगे यहाँ पे। तो टू मैनेजर सैलरी कितनी है 500 इंटू 12 6000, बिल्कुल पे हो गई सर। ये भी पेंडल अकाउंट का आइटम था। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, सैलरी टू मैनेजर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर ये अप्रोप्रिएशन का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन का, ये भी बना लेते हैं साथ साथ, करते जाते अपन, रुकना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर सीटी बड़ी अच्छी बजाते हो। जी सर। ओहो। ठीक है, अब सर यहाँ पर पी एंड एल में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो सर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ सर, मैं लाइन छोड़ के आगे का काम करता हूँ ना। लॉस आएगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड। सबसे पहले मैं डालता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मुझे पता है 5% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए को कितना, ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है। ए, अगर ए की बात करूं तो एक ने बोला था ड्राइंग, ए ने करी थी 10,000 और बी ने करी थी 20,000। ठीक है, तो ए ने करी थी 10,000 की ड्राइंग, जिस पे 5% ब्याज था मेरा, मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 5% ही था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। ठीक है सर, एजम्पशन मिडिल ऑफ द ईयर वाली कौन लगाएगा, सर हम लगाएंगे। 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12। सर कैसी गंदी राइटिंग लिख रहे हो, अच्छा चलो साफ लिख देते हैं, टाइम आपका लगेगा क्योंकि स्लो हो जाते हैं भैया राइटिंग अच्छी लिखने में। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 10,000 इंटू 5/100। सर अच्छी तो ये भी नहीं लग रही, अब तुम अपने घर पे अच्छी लिख लेना फिर। 20,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ, 10,000 का 5% होता है साहब 500 रुपये, उसका आधा 1/2 होगी ना, उसका आधा होता है 250 रुपये। आप में से कुछ बच्चों ने इसको 500, क्योंकि आपने 6/12 नहीं किया था तो गलती हो गई, तो ये आ गया 750। सर ये आपने 500 कैसे लिखा, सर आपको पहले से आंसर पता था क्या, नहीं 10,000 का जब 250 है तो 20,000 का सेम सारी कंडीशन पे 500 रुपये ही तो होगा, कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओहो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सर इस तरफ कहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये पी एंड एल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो यहीं आएगा ना, हाँ बिल्कुल यहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ओपनिंग कितनी थी 5 लाख और 6 लाख, मैंने यहाँ से देखा, आप लोग भी देख सकते हैं, मेरे पास पेपर का प्रिंट आउट है, मैं पेपर के प्रिंट आउट से देख रहा हूँ, आप लोग ऊपर, आपको दिखाने के लिए मैं ले आता हूँ बार बार। तो 5 लाख और 6 लाख, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल थी, 10% दे रहे हैं। ठीक है,
इसमें कोई 6/12 और एजम्पशन ऐसी नहीं लगती कि मिडिल ओपनिंग थी तो पूरे साल रही होगी, यहाँ कोई पैसा निकालने की बात थोड़ी हो रही है। तो 5 लाख और 6 लाख, तो 5 लाख का 10% 50,000 ऐसे दिखा दो। 5 लाख का 10/100 50,000, 6 लाख का 10/100 60,000। 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 सर, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर, ये सर यहाँ तो लॉस ही आने वाला है, देखते हैं, ठीक है। सैलरी टू ए 2,000 पर मंथ, ए कौन है, पार्टनर है, तो सर ये तो यहीं आएगा। टू सैलरी टू पार्टनर, ए को देंगे कितना, देखिए मैं ए भी ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी टू कितनी दे रहे हैं, ए को 2,000 रुपए प्रति माह, पर मंथ, 2,000 रुपए इंटू 12, 24,000 ये खा गया पैसे। बी को सर कितना, 3,000 पर मंथ, नहीं सर पर मंथ नहीं सर, 3,000 ईयर एनम है, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, ठीक है सर 3,000, यहाँ कुछ बच्चों ने गलती की, ठीक है 27,000, ध्यान रखिए पर मंथ पर एनम सब चीज पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी भी हमने दे दी है, तो हमारा क्या क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, पार्टनर की सैलरी डाल दी, ठीक है। देखिए हम वही वही कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन। अब फर्म नीड टू पे कमीशन, मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, सर ये तो P&L अकाउंट में आता है, बिल्कुल आता है, 10% दे रहे हैं, इसका वर्किंग नोट बना देते हैं। टू मैनेजर कमीशन, वर्किंग नोट नहीं भी बनाना, डायरेक्ट यहां लिख दो। कैसे देंगे सर, सर 10% ऑफ कितना, तो 10% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट लेस सच कमीशन, मतलब जो ये 10% कमीशन निकालने के बाद आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से, उसमें से मैनेजर कमीशन को पहले माइनस करो। सर हम वही तो निकाल रहे हैं, माइनस कैसे करें, माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद उसका 10%, तो सर वही निकालने का, तो कैसे, तो इसकी हमने एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखा था कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लिखेंगे 1,10,000, ये विदाउट इसको माइनस है, इन टू 10% डिवाइडेड में हम कर देते हैं 100 + 10 मतलब 110, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो जाएगा, +10, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे तो 110 देखो नीचे है, 110 ऊपर है, तो ऊपर हो गया 1,000 इंटू 10 10,000, ठीक है, समझ आया। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये हमने क्लास में नोट्स बनाते समय दो जगह किया था, एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व के टॉपिक में किया था, और एक मैनेजरियल कमीशन का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब किया था, ठीक है। तो हमारा मैनेजर का कमीशन का अमाउंट भी 10,000 रुपीज हो गया है। लोन गिवन टू फर्म बाय ए ने लोन दिया फर्म को 50,000 रुपए का, जिसपे उसको 6% मिलेगा, ये हम डिस्कस कर चुके, क्योंकि इंटरेस्ट लिखा नहीं है यहाँ पे, तो 6%, और बी ने दिया है उसको 5%, तो ए का है 50,000, बी का है 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये P&L अकाउंट में आएगा, यस सर। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ए बी, ए का कितना था, ए का था 50,000 रुपये सर, तो 50,000 इंटू 6/100 इंटू 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 किस तारीख में, कुछ तारीख दी है क्या, कोई डेट नहीं है सर, तो हम यहाँ पर पूरा ले लेंगे, ठीक है। और बी का कितना था, 10,000 इंटू 6/100, सॉरी इसका 5% ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5/100 इंटू, इंटू में क्या करेंगे जल्दी बताइए, इंटू में क्या करेंगे,
अब सर ये क्वेश्चन जब हमने खुद ही बनाया हुआ है तो सर इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे। अभी आप मान लीजिए कि 1 जनवरी को ही ये ओपनिंग क्वेश्चन चला आ रहा था, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन का क्रक्स कुछ और है। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 6%, कितना हो गया सर? 1 लाख का 6% होता है 6,000। 50,000 का सर 3,000। वेरी वेरी गुड सर। 10,000 का 5% होता है 500, ठीक है। तो सर 10,000 का 5% 500, तो 3,500 हो गया सर, ठीक है। इसके बाद सर नेक्स्ट चीज क्या होगी सर? नेक्स्ट है हमारे पास ए और बी का दोनों का हो गया, फिर लोन भी हो गया। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं यहाँ से ही पढ़ लेता हूँ ऊपर चल के। तो सर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन ए को दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन बी को दे दिया। इसके बाद रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 आउट ऑफ विच, जिसमें से 3,000, तो 7,000 दूसरे के थे, 3,000 ए के थे। दूसरा मतलब मैं नहीं जानता, ठीक है। तो सर रेंट तो हमेशा पी एंड एल अकाउंट में ही आता है, तो सर यहाँ डाल दीजिए टू रेंट एक्सपेंस, ठीक है। 7,000 ऐसे भी दिखा सकते हैं, टू रेंट टू पार्टनर 3,000, ठीक है। ठीक है। अब इतनी चीज मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसके अलावा क्या कोई चीज रह गई है? नहीं सर, कोई चीज नहीं रह गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हमें बस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के लिए अभी मैं एक कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को नहीं करना है। तो सर यहाँ पर तो इस अकाउंट को हम कर देते बंद। कैसे बंद करेंगे? ये हो गया बंद। यहाँ पर ये 1,10,000, क्या 1,10,000 इससे ज्यादा है? यस सर, इससे तो अभी हाल फिलहाल तो ज्यादा है। तो यहाँ लिख देते हैं 1,10,000, यहाँ भी लिख देते हैं 1,10,000, ठीक है सर। 1,10,000 में से सर कितना कितना चला जाएगा हमारा? अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर की, तो 1,10,000 माइनस 2,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 3,500 माइनस 7,000 माइनस 3,000, 78,500। 78,500 ये क्या आया हमारा सर? इनकम साइड, ये रफ में लिख रहा हूं मैं सर। इनकम साइड ये 11th की चीज है। इनकम साइड हमेशा, हमेशा नहीं, इनकम साइड एक्सपेंस साइड से ज्यादा है, तो सर ये हो गया हमारा टू नेट प्रॉफिट। अब यहां पर हम कैसे लिखते हैं? टू, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, टू, आप लोगों को समझने में आसान रहेगी, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो 78,000 हमारा नेट प्रॉफिट आया एज पर पी एंड एल अकाउंट। अब सर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जब पी एंड एल में हमारा नेट प्रॉफिट आया तो हम लिख देंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। कितना था? 78,500, ठीक है। 78,500 माइनस 1,00,000। ओ सर यहाँ तो लॉस आ गया, बिल्कुल सर लॉस ही आ गया। लॉस हमें पहले ही पता चल गया था, लॉस आ गया। क्यों आ गया? अब देखिए जनरल एनालिसिस से कैसे लॉस आया, ये अभी 12th में करने की जरूरत नहीं है। जब किसी कंपनी में काम करेंगे या किसी की हम बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे तब ये चीज देखते हैं। देखिए सर, इनकी इनकम कितनी थी? छोटी मोटी इनकम थी,
ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000 का था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही अकेले 1,10,000 का आ गया, बाकी खर्चे हटाने के बाद तो सर भारी भरकम लॉस ही आना था, है ना। तो ये एक ओवरव्यू ऊपर से देख के हम बता सकते हैं कि क्या कंपनी कैसी है, कैसा क्या है। तो 78,500 प्लस 750, सर इसका टोटल हुआ 79,250, पर सर यहाँ तो लॉस होगा, तो यहाँ का टोटल निकाल लेते हैं हम। कलर चेंज, 1,10,000 प्लस 27,000, 1,37,000 माइनस 1,37,000 माइनस 78,500 माइनस 750, 57,000। तो ये आ गया हमारा 57,750, जो कि क्या है हमारा, इसको हम यहाँ लिखते हैं 57,750, ठीक है, 57,750। ये क्या है हमारा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लॉस है, याद रखना लॉस। ए को कितना मिलेगा, 57,750। हमने पहले क्या पढ़ा था, ए और बी को किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट 2:1, तो लॉस भी उसी रेशियो में बांटेंगे। तो 57,000 कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन, 57,750 इंटू 2/3, 57,750 इंटू 1/3। जब इसको मैं 1/3 करता हूँ तो आ जाता है 19,250, और ये क्या आ जाता है, इसका डबल 38,500, ठीक है। इनका टोटल ही बाहर आ गया, यहाँ आ जाएगा टोटल 137, 137,000, ठीक है। ये हमारा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्वेश्चन खत्म नहीं, सर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं, अभी इसमें हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे दो लोगों के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एक ए का और एक बी का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ए का हो गया, एक बी का और बना लेते हैं, तो ये बी का हो गया, ये ए का हो गया, ठीक है। तो ए बी, ए और बी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डालते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो हमें क्रेडिट बैलेंस होगा बाय, क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस नहीं करी अभी फर्म, ठीक है। कितनी कितनी थी, 5 लाख और 6 लाख, तो लिख देते हैं 5 लाख, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और क्या क्या चीज आई, देखिए सर, ऊपर से चलते हैं P&L अकाउंट से डिस्कशन के लिए, मैं आपको बताऊं,
सबसे पहले तो मैनेजर की सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ए को सर हमने भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनर को देते हैं तो सर ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। समझ आया क्यों नहीं आता सर? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर को, ये उसको पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं मिलता। ये हम देते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या हम करते थे लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, यहाँ कहीं भी ना क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट ना डेबिट हो रहा है, तो ये चीज नहीं आती। रेंट टू पार्टनर, सर 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 इसको ये तो आना चाहिए। नहीं सर, ये भी सेम केस है, रेंट हम पार्टनर कैपेसिटी में नहीं करते, तो इसलिए जब भी हम रेंट देते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री होती है हमारे सामने, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग या कैश में। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसलिए ये दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। गलती मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी चीज, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले जो है वो चीज आएगी, सर वो चीज आएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है 50,000 और 60,000, तो हम यहाँ डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था सर? 50,000, 60,000, ये 6 लाख में एक जीरो। ठीक, अब सर एक ड्राइंग और थी, बिल्कुल सर, देखते हैं पहले और करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। चलिए ड्राइंग लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमेशा कैपिटल अकाउंट कम होता है, 750, तो 250 और 500, तो 250 ए का और 500 बी का। ठीक है सर। सर 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 एक चीज जो बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, सैलरी टू पार्टनर। चलिए भूल जाते हैं वही बता देता हूँ सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कर दिया, ड्राइंग पैसा निकाला होगा ना, तो पैसा निकाला वो भी तो उसकी कैपिटल से कम करो। कितना कितना निकाला था? 10,000 और 20,000। ठीक है, ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं हम हमेशा। क्यों आएगा ये? कैपिटल जब विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग कर दो। अब ये ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता, याद रखना ये चीज। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्राइंग विड्रॉल्स जो होते हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाते। ठीक है, ड्राइंग हमने डाल दिया सर। इसके बाद सर और क्या आएगा सर? इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया सैलरी टू पार्टनर, ए को 24,000, बी को 3,000, तो यहां लिख देते हैं पार्टनर्स सैलरी 24,000, 3,000। ठीक है सर, ये हम ऊपर से देख के ही लिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद लॉस ट्रांसफर कर, सर लॉस यहां आना चाहिए क्या? नहीं सर, लॉस होने से पार्टनर की कैपिटल कम होती है, तो शेयर ऑफ लॉस कितना कितना था? 19,250 बी का था, और इसका था 38,500 ए का, 38,500। क्या इसके अलावा सर कोई और चीज रह गई है जो हमें कैपिटल अकाउंट में डालनी है? नहीं सर, इसके अलावा कोई चीज नहीं रह गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करेंगे सर? क्लोज ऐसे करेंगे, जिधर का पल्ला भारी है उधर का टोटल लिख देते हैं। ये देखिए नीचे यहां से, ठीक है, यहाँ का पल्ला भारी है सर, तो 6,63,000, 6,63,000, 574,000, 574,000। ठीक है सर, 574,000 माइनस यहाँ का टोटल कितना हो रहा है? यहाँ का टोटल हो रहा है सर 48,750, तो -250 माइनस 10,000 माइनस 38,500। इसके बाद भी सर बच रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD।
ये क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, बीडी नहीं बच्चों, सीडी। जानबूझ के लिखता हूं मैं कुछ चीजें। तो 525 255, 5,25,250 इसकी क्लोजिंग कैपिटल है। और बी की कितनी है? 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 3,000, 663 माइनस 500 माइनस 20,000 माइनस 19,250, तो ये हो गया 6,23,250। अब सर ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के गलत कराया, इसका रीजन सुनिए। अभी पहले हम और बांट लेते हैं, इसके बाद इसका रीजन सुनिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने, जिसने ये क्वेश्चन सही किया है ना, उसने क्वेश्चन ऐसे किया होगा जो खुद सोच रहा है कि मेरा क्वेश्चन पूरा सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक क्रक्स है, मैं आपको बताता हूं भी। ये आपका आंसर आ गया 574,663। इस क्वेश्चन पे ऊपर जाके लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, रॉन्ग सॉल्यूशन। क्यों सर? सर एक चीज आप लोग भूल गए, आपने क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, अब आप एक चीज भूल गए कि सर जब जब लॉस होता है या फिर जब जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते, तो सर हम जो ये सैलरी हम बांट रहे हैं खुले छुट्टे हाथों से, ये सर हम नहीं बांटते। जब हमारे पास लॉस होता है तो सर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे छुट्टे हाथों से नहीं बांटते, सर हमने तो यहाँ पे बांट दिया है, और बांटने के बाद हमने लॉस निकाल के उनमें आपस में बांट दिया है, तो सर ये हमने गलत कर दिया। तो क्वेश्चन में जब अब हमारे पास इस तरह का केस था, तो हम यहां पर अगर हम सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा देखिए। अब ये सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं मैं, ठीक है। ये 1,10,000 नहीं आएगा, चलिए मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, ठीक है। फिर से दोबारा से बना लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये भी रॉन्ग सॉल्यूशन है। गलत इसलिए कराया ताकि दिमाग में आए कि एक फ्लो में करते जा रहे हैं तो भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लो बन रहा है और सारे कंसेप्ट लग रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। एक कंसेप्ट हमने सिर्फ छोड़ दिया, उसे पूरा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो गया, ठीक है। और फिर बच्चों को लगता है कि सर एग्जाम में हम पूरा क्वेश्चन करके आए थे और हमें मार्क्स नहीं मिले। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में कर देते हैं और ये चीजें हमें ध्यान भी नहीं रहती, ठीक है। बहुत छोटा सा पॉइंट हमने पढ़ा था, इस पॉइंट को हम यहां लिखते हैं। व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट या नॉट सफिशिएंट, ठीक है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ए को लिख देते हैं और बी को लिख देते हैं, ठीक है। ए को में क्या क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, ठीक है। तो हम ऐसे चलते हैं कि हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। इसके बाद हमें क्या देना था? सैलरी देनी थी 24,000 और 3,000। तो सैलरी देनी थी 24,000 और 3,000, ठीक है। ये ही इस क्वेश्चन बनाने का क्रक्स था, मुझे मालूम था कि बच्चे इसमें गलती जरूर करेंगे। इसके बाद सर और क्या चीज थी? इसके बाद और कोई चीज नहीं थी, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहो तो आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक पे पेज नंबर आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर नए वर्जन का 1.34 है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनएप्रोप्रिएट एंड प्रॉफिट अवेलेबल इज इनएडिक्वेट। प्रॉफिट कम है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ बात कर रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उनको बांट देते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था बहुत स्टार्टिंग क्लासेस में।
लेकिन अब जब मल्टीपल चीजें हैं, जैसे when interest on capital, salary, commission are allowed, profit is inadequate. In case along with the interest on capital, appropriation is to be made for salary, commission, etc. to partners. Total amount of appropriation, interest on capital plus salary plus commission for each partner is determined, and the amount of profit is distributed among the partners in the ratio of appropriation to be made to each partner. ठीक है? जब हमारे पास मल्टीपल चीजें हमें पार्टनर्स को देनी है और हमारे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो हम क्या करते हैं? हम उस केस में वो चीजें वहां से उस रेशियो में, उसके टोटल के रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो क्या आ रहा था? 74,000 प्लस 63,000। क्या सिर्फ दो ही चीजें देनी थी हमें? यस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आया है ना, तो हमारा रेशियो हो गया 74:63। ठीक है, अब 74:63 जो है वो हम कैसे कर देंगे? प्रॉफिट देखेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट्स। अवेलेबल प्रॉफिट्स, देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट जो आपने भी सोचा ही नहीं है ना, वो अभी क्वेश्चन करते समय हमारे सामने आएगा कि अब क्या करेंगे। प्रॉफिट्स हमारे पास थे 78,500 प्लस 750, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आया था। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट्स 78,000 कितना था? 500 और 750, 500 एट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 750, दोनों का टोटल कितना हो गया? 78,000 प्लस 750, 79,250। ये अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं। तो हर क्वेश्चन में लॉस डालने के पहले याद रखना ये चीज, ये किस रेशियो में बटेगा? ए को मिलेगा 79,250 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 137, क्योंकि 137 क्या है? 74 प्लस 63, 74:63 के रेशियो बांटना था ना, और 79,250 इंटू 63/137, क्या आया इसका आंसर? 79,250 डिवाइडेड बाय 137, पॉइंट में आंसर आएगा, इंटू 74, तो ये आ जाएगा 42,807। ठीक है, और दूसरा आएगा 79,250 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 63, ये आएगा 36,443। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ए को और बी को। तो अब हम अगर बात करें तो अब सर एक और चीज, 42,807 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी बुक में भी लिखी है लेकिन नजरअंदाज कर दी क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कोई बुक में है नहीं। सर 42,807 रुपए इसको दे सकते हैं, पर सर अब मुझे एक चीज बताइए कि ये पहले 24,000 ये देना है या 50,000 ये पहले देना? अगर ये देंगे तो सर ये तो इसमें ही खत्म हो जाएगा, पर अगर ये देंगे तो इसमें से 24,000 इसमें चला जाएगा, 42,000 में से बाकी जो बैलेंस बचेगा वो सर इसमें से जाएगा। अब सर क्या ऐसा क्या करना है? तो सर पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब any
पेमेंट प्रेफरेंस, ठीक है, किसी को उसने प्रेफर नहीं किया, और नो सीक्वेंस, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये बुक में कहां पर लिखा है। आपको कहीं ना कहीं तो मैंने इसी बुक में कहीं पर एक बहुत छोटी सी लाइन देखी है, बच्चे उस लाइन को, क्योंकि वो बहुत ही छोटा लिखा है और उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ, पेज नंबर 1.22 पे आइए, जहां पर लिखा है एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। उसमें नीचे क्वेश्चन में आप नीचे देखिए, इटैलिक वर्ड्स में लिखा है 1 2 3 पॉइंट्स दिए हैं, थर्ड पॉइंट है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन करके, उसके बाद इटैलिक्स में दिया है इट शुड बी केप्ट इन माइंड that no particular item like salary, remuneration, commission, interest on capital, etc. has priority over the other item of appropriation. ठीक है, no priority, किसी को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर लो, जाएगा तो वो पार्टनर पे, सैलरी के नाम पे दे दो, प्रॉफिट के नाम पे दे दो, कमीशन के नाम पे दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, जाएगा तो वो पार्टनर को। तो हम इसको मान लेते हैं अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अब अगर इसी क्वेश्चन को हम इसके बिल्कुल आस पास करें, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&L अकाउंट तक तो ठीक था, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे ये जो अकाउंट है ये आ जाएगा मेरा कितना, कितना आ रहा था ये 42,807, 42,807, और ये मेरा आ रहा था, इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, ये मेरा आ रहा था कुछ 36,443, 36,443, ठीक है। तो सर 36,443 आ गया, तो सर ये तो किसी को देंगे ही नहीं, ये नहीं जाएगा किसी को भी, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आना था, आ गया। लॉस, सर लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं देंगे। अब सर जैसे ही मैंने ये P&L अकाउंट बनाया, देखिए दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 78,500 प्लस 750, तो 40, ये हो गया मेरा टोटल 79,000, इसका टोटल हो जाएगा 79,250 माइनस, इधर का भी सर टोटल सेम ही रहेगा, 79,250। गलत इसलिए कराया ताकि याद रहे हमेशा ये चीज कि अगर प्रॉफिट नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट भूले आप लोग कि प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो दे सकते हो, लेकिन आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं दे सकते। तो आपने एक पॉइंट मिस किया और आपका पूरा आंसर गलत, आपकी मेहनत डबल हो गई, ठीक है, या फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर मेहनत डबल नहीं करनी तो, ये आपके ऊपर है। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, इसके बाद ये कोई चीज यहाँ नहीं आएगी, ड्राइंग्स आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगी, शेयर ऑफ लॉसेज जैसी कोई चीज नहीं है सर, शेयर ऑफ लॉसेज जैसी कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर आएगी, पर कितनी सर, उतनी ही आएगी जितनी हमारी औकात है फर्म की, पार्टनर की सैलरी नहीं आएगी, आती दोनों मिलाकर इतना ही आना चाहिए था। तो ये कितना हो गया, इसको भी काट दूं अगर मैं, कोई प्रेफरेंस तो है नहीं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,443 बी को दिए थे और ए को दिए हैं 42,807 42,807। सर फिगर्स आप हिंदी में मत बोले कीजिए सर, समझ नहीं आते। ओके सर, तो 42,807। हमारी क्लास में बहुत सारे अंग्रेज बच्चे बैठे हैं जिनको हिंदी के शब्द समझ नहीं आते, ठीक है। तो 42,807 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी जानी नहीं है, ड्राइंग्स आती है, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है। तो अब ये हमारा जो आंसर है, ये हमारा आंसर यहाँ भी, ये भी हमारा बैलेंस कट जाएगा, ये नहीं आएगा, इसका बैलेंस हो जाएगा 6,36,000। तो इसका टोटल मैं यहां कर देता हूं, 6,36,443, 6,36,443 और इसका कितना आएगा 42,807। तो 5,42,807, 5,42,807, 5,42,807 माइनस 250 माइनस 10,000, तो 532,557 और 636,443 माइनस 20500, 615,943, 943, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। समझ आया ये? तो रॉन्ग सॉल्यूशन था ये हमारा, यहां लिख लेते हैं ताकि बाद में क्लास में गलत ना हो जाए। राइट या राइट नहीं, ये दाएं बाएं वाली चीजें नहीं, करेक्ट सॉल्यूशन इन रेड कलर, ठीक है। आपको नहीं लिखना, आपको दोबारा बनाना है। करेक्ट सॉल्यूशन इन रेड कलर। यहां हम पढ़ रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, साथ साथ आमने सामने देखना था, इसलिए मैंने रेड में लिखा है, ठीक है बच्चों। तो हमें बिल्कुल ध्यान से ये चीजें करनी है। क्वेश्चंस करते समय एकदम हर एक पॉइंट को हमें अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन में ये खुशी नहीं हो जानी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को करते समय नीलिशा का मैंने एक इसकी कॉपी देखी थी, तो उसमें सिर्फ एक ही जगह कोई गलती थी जहां पर इसने शायद 3,000 को भी मल्टीप्लाई कर दिया था मंथ इंटू 12, जो कि नहीं करना था। इसके अलावा सारी चीज़ें सही थी, तो उसको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सही है, और ये सबको यही लगता है। लेकिन इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक पीछे से छुपा हुआ पॉइंट था जो कि आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पनु एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों की गलती क्या थी क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। केस 1, अगर उसने 60,000 रुपए हर महीने, तो हम एवरेज पीरियड अगर हम निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड हमने निकालते समय क्या पढ़ा था कि एवरेज पीरियड मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब दो कंडीशन, अमाउंट इज इक्वल इन ऑल द ड्राइंग्स, ठीक है। दूसरा, सेम इंटरवल, हर बार जो फ्रीक्वेंसी है, जो मंथ है, हर बार निकालने का वो सेम होना चाहिए। तो 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 12 महीने उसने शुरू महीने की पहली तारीख को इसने निकाल लिया। तो एवरेज पीरियड केस 1 में क्या हुआ, एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं अभी हम सिर्फ। एवरेज पीरियड हमारा पहली तारीख, पहली 1 अप्रैल को, इसके बाद से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा सर, 12 मंथ, प्लस
आखिरी इंस्टॉलेशन, आखिरी ड्राइंग कब होगी सर? 1 मार्च को। कितना बचा? 1 डिवाइडेड बाय 2, तो सर 13 डिवाइड बाय 2 6.5 मंथ्स। ठीक है। केस 2, 60,000 मिडिल ऑफ ईच मंथ, बीच में निकाले, मतलब कि 15 अप्रैल को। तो सर 15 अप्रैल के बाद कितना बचा? 11.5। 15 मार्च के बाद कितना बचा सर? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, सर कितना आ गया? 12 डिवाइड बाय 2 6 मंथ। सर थर्ड केस में देखिए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है, आप सिंपली भी लिख सकते थे। तो केस 3 में आप इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते थे, इफ यू विड्यू 60,000 इन द एंड ऑफ फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, पहले 2 क्वार्टर के एंड में निकाले हैं, और फिर 50,000 उसने अगले 2 क्वार्टर में निकाले। इसके 2 टुकड़े हो सकते थे। ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड में पहले 2 केसेस में बच्चों ने गलती क्या करी? 60,000 ले लिया। बच्चों टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लेते हैं, चलिए हम पहले 2 केस ही लिखते हैं। ठीक है। ये एवरेज पीरियड आया। केस 1, केस 1 का कैलकुलेशन कैसे होगी? केस 1 की कैलकुलेट नहीं करेंगे, 60,000 इंटू ईच मंथ, तो 60,000, तो टोटल कितनी होगी? 60,000 इंटू 12, तो 7,20,000। ठीक है। इंटू इंटू क्या होगा? रेट कितना था? 10/100। ये डिवाइड इंटू 12 नहीं किया था, ये गलत है आप लोगों का। ठीक है। इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, ये केस 1 है। केस 2 कैसे होगा? 60,000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये केस 2 है। ये जो आंसर सॉल्व कर लेगा उसका आंसर करेक्ट है। 7,20,000 मस्ट है निकालना। अगर 60,000 से ही किया है और 12,000 नहीं लिया, आंसर गलत है, क्योंकि 60,000 पे सिर्फ ब्याज ले रहे हो आप। आपने तो पैसा 60,000 12 बार निकाला है ना, और एवरेज पीरियड निकाला। एवरेज पीरियड अगर निकाल दिया तो 60,000 पे थोड़ी, टोटल अमाउंट पे लेना है। ठीक है। केस 3, 60,000 उसने एंड ऑफ फर्स्ट 2 क्वार्टर में निकाले हैं। एंड ऑफ फर्स्ट 2 क्वार्टर यानी कि एंड ऑफ फर्स्ट 2 क्वार्टर मतलब 31 जून और 30 सितंबर। ठीक है। ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे। तो केस 3 में क्या हो सकता था? यहाँ लिख लेते हैं। केस 3 सिंपल मेथड से निकालते तो क्या कर सकते थे? या फिर इन दोनों, इस केस को एवरेज पीरियड मेथड को 2 पार्ट में निकालते। एक बार निकालते 60,000, इसका एवरेज पीरियड क्या निकलता है? 60,000 का एंड ऑफ फर्स्ट 2 क्वार्टर। तो एक बार जब उसने निकाला 30 जून को, तो 30 जून को निकलता हमारा 9 महीने। और लास्ट कब निकाला उसने? लास्ट कब निकाला? 30 सितंबर को, तो 6 महीने। 9 + 6। ठीक है। हम पार्ट वाइज ले रहे हैं, 9 + 6। पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको सिंपल मेथड से कर सकते थे। 60,000 इंटू पहला बार कब निकाला? 30 जून को, इसमें 9 महीने का ब्याज लगेगा, इंटू 10/100 इंटू 9/12 प्लस अगला 60,000 कब निकाला? 60,000 इंटू 10/100, 30 सितंबर को, तो 6 महीने का लगेगा, इंटू 6/12 प्लस अगली बार क्या निकाला? 50,000। ये कब निकाला? एंड ऑफ नेक्स्ट रिमेनिंग बटन। तो अगला कब निकाला इसने? 31 दिसंबर को, तो इस पे कितना लेगा? इंटू 10/100 इंटू 3 महीने का ब्याज। और अगला 50,000 पे, सर ये तो 31 मार्च को निकाला, इस पे कुछ नहीं लगेगा, इंटू 0/12, तो 0। ठीक है। केस 3 तो ये हो गया। केस 4 बिल्कुल इस पे सिंपल भी निकाल सकते हैं। 2 बार निकाला है, 7,000 निकाला है 1 जनवरी को, तो 7,000 इंटू 10/100, ये तो पूरे साल का हो गया, लेकिन निकाला कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च होते हैं 3 महीने, तो 3 इंटू 12 प्लस, ये केस 4 है, प्लस 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 3,000 इंटू 10/100 इंटू 1 मार्च से 31 मार्च तक होते हैं 1 मंथ, 1/12। तो ये आंसर केस 4 का आ गया। ठीक है। और इसमें से एक केस किसी एक बच्चे का ठीक था, बाकी सब ने कहीं ना कहीं किसी ने अमाउंट में गलती कर दी। टोटल अमाउंट में सब ने गलती की थी। जहां भी एवरेज पीरियड लगा रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि टोटल अमाउंट में हमें, अमाउंट की जगह हमें टोटल अमाउंट लेना है। ठीक है।
बाकी कोई नहीं, ये टेस्ट पेपर इसीलिए दिया था कि आप लोग गलतियां करो, और जब हम एक बार गलती कर लेते हैं तो फिर हमें वो चीज़ आगे के लिए याद हो जाती है। अगर ये हम सिर्फ बुक से ही पढ़ते रहें तो हमें ऐसी चीज़ याद नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि बुक में ही लिखा हुआ है कि अगर नेट प्रॉफिट कम है, सफिशिएंट नहीं है, तो आपको उतने हद तक पैसा बांटना है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस क्या रहेगी, प्रायोरिटी किसी को किसकी क्या रहेगी, ये कंफ्यूजन रहता। जब हम बुक से पढ़ते तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन हम किसी क्वेश्चन में अटके, जब जब हम अटके तो हमारा हमारा दिमाग उसको खोला, दिमाग खोला कि इस हद के बाद अब मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं या सैलरी दूं। तो वो लाइन मैंने आपको बुक से दिखा दी कि टीएस ग्रेवाल सर की बुक में लिखा हुआ है कि कोई प्रायोरिटी ऐसी नहीं है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इजीएस्ट वे में अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी टेस्ट सीरीज हमारे क्लास में टाइमली होती रहती है, अभी फिर से होगी, तो उसमें आप लोग ये सब चीज़ें अपनी ध्यान रखिएगा, मिस्टेक को दोबारा रिपीट मत करना। ठीक है, थैंक यू।